ओनर इसके जीतू पटवारी जी। मेन भारत भी है, इनसे छोटे वाले भारत पटवारी। ये साफ सफाई नहीं देखते क्या आप लोग? नहीं सर, चल रहा है काम, अभी करवाई रहे हैं। नेताओं को देखना नहीं पड़ता, ये सब चीजें नॉर्म्स में नहीं आती, बाहर से तो इम्प्रेशन ठीक नहीं है यहाँ। हम कोई सरकार के किसी भी प्रकार के दबाव में कोई रूल हम नहीं तोड़ेंगे। आपका जो अनाज है उसका ध्यान रखेंगे, कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप खाली करो तो मेहरबानी होगी खाली कर दो। तो याचन नाचन कोई है, बीजेपी के नेता है, अभी कोई उनकी पोस्टिंग हुई मंडल या कोई भी इसमें वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में हुए होंगे, तो वो गए थे। मैं हमारा हाँ, तो खाली कर दो आप, तो है ना, प्लीज, हम एग्री। ओके, आपका माल सुरक्षित है, व्यवस्थित है, एक नए पैसे की कोई कमी नहीं है। आप जिस दिन आओगे उस दिन पूरा आप इन्फेक्शन करते ही होंगे आपके अधिकारी। हमें अगर इस तरीके से बेइज्जत करने के लिए कि वेयर हाउस को पहले तो किराया नहीं देते टाइम पे, अभी तक इतना वो है, फिर बेइज्जती करने के लिए नहीं है, हम हटाओ उसको। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। अब हम आपको इसकी कहानी बता दें। दरअसल मध्य प्रदेश में वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं संजय नगाई, जो बीते दिनों इंदौर और धार के कुछ वेयर हाउस का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और तब उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के वेयर हाउस का भी निरीक्षण किया था और उसमें कुछ कमियां पाई गई थी और उसके बाद उनके वेयर हाउस को लेकर शोकाज नोटिस जारी किया गया है। लेकिन इसी बात को लेकर अब जीतू पटवारी उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई में लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई है या फिर राजनीतिक भेदभाव का ये नतीजा है? इस पूरे मामले को लेकर हम खुद चर्चा करेंगे। हमारे साथ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष संजय नगाई जी मौजूद हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। संजय जी, आपने शुरुआत की इंदौर और धार के यानी जीतू पटवारी के वेयर हाउस से ही औचक निरीक्षण की शुरुआत, सवाल तो यहीं खड़ा हो रहा है। नहीं, थोड़ा आप इसमें करेक्शन कर लें। हाँ। मैं पिछले 1.25 महीने से वेयर हाउस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना हूं। मैंने सबसे पहली शुरुआत करी थी रायसेन जिला, सीहोर जिला, खुद माननीय कृषि मंत्री जी हैं हमारे शिवराज सिंह जी, उनके क्षेत्र से। और ऐसा नहीं कि उसमें भाजपा के लोगों के वेयर हाउस नहीं है। फिर होशंगाबाद नर्मदापुरम जिला, फिर इसके बाद सीहोर, फिर उज्जैन संभाग, और फिर मैंने परसों किया उज्जैन संभाग, इसके बाद इंदौर संभाग कल। तो लगभग मैं अभी तक लगभग 100 वेयर हाउसों का इंस्पेक्शन कर चुका हूं और मेरी ये कार्यपद्धति में है। मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष भी रहा हूं। तो आकस्मिक और भौतिक सत्यापन करते हुए निरीक्षण करना ये मेरी कार्यपद्धति में है और जब तक मैं चेयरमैन हूँ ये मेरी कार्यपद्धति में रहने वाला है। तो कितने लोगों को नोटिस जारी किया? 100 वेयर हाउस का आपने निरीक्षण किया, कितनों में कमियां पाई गई? सामान्य तौर पे जैसे हम लगभग जैसे एक दिन में 10 से 15 वेयर हाउस देखते हैं, तो 10 से 15 वेयर हाउस में लगभग 5 में तो कमियां, 6 में तो कमियां रहती हैं। तो लगभग अपन 50 से 40% ये कह सकते हैं कि कमियां रहती हैं। वेयर हाउस किसी का रहे उसको हम नोटिस देते हैं। सामान्य तौर पे जीतू पटवारी जी तो या तो अज्ञानता में इस प्रकार की बात कर रहे हैं या वो कहते हैं ना कि जानबूझ के वो सारी सब चीज़ें कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि व्यवसायी हैं वो, क्योंकि अगर वेयर हाउस कॉरपोरेशन के माध्यम से उन्होंने MPWC के माध्यम से अनुबंध किया है तो व्यवसाय कर रहे हैं। तो व्यवसाय के अनुबंध में अनुबंध की शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन MPWC और CWC के नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के तहत उन्हें वेयर हाउस का लाइसेंस मिला है। और उनको ध्यान में है कि नहीं है, उन्होंने भारत सरकार और नाबार्ड से वेयर हाउस बनाने के लिए सब्सिडी प्राप्त की है। आपको उन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। उल्लंघन करेंगे तो चाहे पटवारी हो चाहे कलेक्टर हो, सबको समान रूप से उन नियमों का पालन के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उसमें पैने खोने की आवश्यकता नहीं है, उसमें भी राजनीतिकरण करना किसी शिकायत का या समस्या का, हमें लगता है ये दुर्भाग्यजनक है। और जीतू पटवारी जिस प्रकार से मेरे नाम का भी उल्लेख करते हुए एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं, मैं भी संवैधानिक व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश सरकार का वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का चेयरमैन हूँ। गूगल और ChatGPT से वो राजनीति करते हैं, पप्पू की पार्टी के नेता हैं और पप्पू पना जैसी हरकतें कर रहे हैं। उन्हें मेरा नाम पता नहीं है और पता नहीं क्या का कौन बना है क्या बना है, ये उन्हें चेयरमैन की भूमिका या हमें लगता है डेफिनेशन भी पता नहीं है। तो हमें लगता है जिस प्रकार से वो बदतमीजी कर रहे हैं, जिस प्रकार से कुसंस्कार दिखा रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं, ये कांग्रेस के संस्कारों में है, उनसे अपेक्षा भी नहीं करता। लेकिन अगर उनको व्यवसाय करना है तो व्यवसाय और राजनीति अलग अलग रखनी पड़ेगी। उन्होंने, उनके वेयर हाउसों ने नियमों का सरासर उल्लंघन किया है। फायर सेफ्टी जैसी मूलभूत जो आवश्यकता है, कहीं कोई फायर सेफ्टी की वो रिक्वायरमेंट है उसका पालन है ही नहीं है। जो बाल्टियाँ होती हैं रेत भरी वो नहीं है, जो फायर सेफ्टी के लिए मशीनें होती हैं वो नहीं हैं, और
ओवरऑल जो वेयर हाउस में अंदर बाहर गंदगी का आलम है, बाहर गेहूं पड़े हैं तो सड़ान मार रहे हैं, उसमें कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं, वो कीड़े अंदर जाएंगे क्योंकि 24,000 मेट्रिक टन गेहूं यानी लगभग 2 लाख क्विंटल गेहूं उनके वेयर हाउस में रखा है। 60 करोड़ रुपए का सरकार का किसानों का खाद्यान्न उनके वेयर हाउस में रखा है। वो गरीबों के मुंह का पेट का निवाला बनने वाला है, पीडीएस में जाने वाला है। तो क्या उस गेहूं को सड़ाओगे क्या? उस 60 करोड़ के गेहूं और खाद्यान्न के लिए आपको 16 लाख रुपए लगभग महीना सरकार आपको किराया देती है। तो आप उसके जो नॉर्म्स हैं MPWC और वेयर हाउस कॉरपोरेशन के, उसके आपका पालन नहीं करोगे क्या? तो आप कांग्रेस के अध्यक्ष हो तो ये सनसनी फैला करके अधिकारी कर्मचारियों को धमकाओगे क्या? मुझे लगता है ये दुर्भाग्यजनक है और कांग्रेस को इस प्रकार से संज्ञान लेना चाहिए। और जिस प्रकार से उनके वेयर हाउस में कमियां पाई गई हैं, ये लापरवाही की पराकाष्ठा है। चाहे पटवारी हो चाहे कलेक्टर हो, अगर कोई भी वेयर हाउस रहेगा, वेयर हाउस का संचालन करेगा तो उसके नॉर्म्स को पालन करना पड़ेगा, अन्यथा उनको कार्रवाई तो। संजय जी, आपने कहा कि अनुबंध किया हुआ है, लेकिन इस अनुबंध को लेकर जो नियम शर्तें हैं, क्या इसका अब तक अधिकारियों की नजर इस पर नहीं गई कि पालन हो रहा है? मैंने अब पहले क्या था पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम जैसे कार्यकर्ता संकल्पित और गंभीर हैं। मोहन यादव जी की सरकार जीरो टॉलरेंस को लेके काम कर रही है। हमने किसानों का दाना दाना खरीदा, भंडारण कराने से लेके बरसात के पहले हमने भंडारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करी है। तो हमें लगता है कि अधिकारी कर्मचारी अगर गंभीर नहीं थे तो हमने वहाँ के प्रबंधक यानी जो सहायक शाखा प्रबंधक है और वहाँ के जो रीजनल मैनेजर हैं उनको भी नोटिस दिया है कि आपने इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया। करोड़ों रुपए का खाद्यान्न सरकार का किसानों का रखा था, तो उसकी मॉनिटरिंग करना चाहिए, भौतिक सत्यापन करना चाहिए, शर्तें देखना चाहिए, नहीं देखी तो उनको भी हम नोटिस। संजय जी, अब 2 बातें हैं जीतू पटवारी ने जिस तरीके से उल्लेख किया। एक तो उन्होंने कहा कि समय पर आप लोग उसका भुगतान नहीं करते हैं, उसके लिए चिक चिक करते हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जितना अनाज है अब उसको उठवा लीजिए। देखिए, भारत सरकार और नाबार्ड से उन्होंने सब्सिडी लेकर वेयर हाउस बनाए हैं और MOU किया है, अनुबंध किया है, उसके तहत उनको लाइसेंस मिला है। वो शर्तों के तहत उनने अनुबंध किया है ना। तो ऐसे एकदम से नहीं होता है कि हमने आपकी कमियां पकड़ी, कमियां उजागर करी तो आप उसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो जो आपने अनुबंध किया उन कमियों का पालन करिए। नहीं करेंगे तो आपका वेयर हाउस ब्लैक लिस्ट होगा। मिस्टर जीतू पटवारी, आप कांग्रेस के अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे तो भी आप कमियों से, समस्याओं से जो सरकार की पूंजी रखी है, खाद्यान्न रखा है, उसको दांव पर नहीं लगा सकते हो। दूसरी बात जो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि भुगतान को लेकर जो चिक चिक होती है, भुगतान को लेकर जो देखिए, भुगतान में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जब स्टॉक में कमी आती है और इस प्रकार के नॉर्म्स का उल्लंघन होता है तब भुगतान रोका जाता है। और पहले भी उनका भुगतान इन्हीं कमियों के कारण लगभग 1 करोड़ रुपए भुगतान काटा गया है। ये उनसे पूछिएगा क्यों काटा गया है, तो क्योंकि उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है, उन्होंने जो अनुबंध किया था उन शर्तों का पालन नहीं किया है, या स्टॉक में शॉर्टेज रहा हो, चोरी हुई हो या जो भी हुआ हो, तो इसके कारण उनका पैसा कटा है। और सामान्य तौर पे प्रॉपर नियम का पालन करते हुए उस खाद्यान्न का रखरखाव करने वालों का कभी कोई किराया नहीं कटता है। किराया उन्हीं का कटता है जो कमियां जिनके वेयर हाउस में आती हैं या कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा होती हैं। तो संजय जी, क्या बकाया है अभी भी वेयर हाउस के संचालकों का कुछ बकाया है? नहीं, मेरे हिसाब से मार्च 2026 तक का किसी प्रकार का उनका या उस इंदौर रीजन में किसी प्रकार का कोई बहुत बकाया नहीं है। अच्छा, किसी वेयर हाउस में यदि अनाज सड़ता है तो उसको लेकर भी एक्शन होगा क्या? इसको लेकर आगे की इसको लेकर भी हम गंभीर हैं। अगर हमारे अधिकारियों की लापरवाही से किसी प्रकार का अनाज सड़ा, कल जैसे एक वेयर हाउस में हमने सावेर के वेयर हाउस का एक इंस्पेक्शन किया है, उसमें कीड़े हो रहे थे, तो वहाँ के भी ब्रांच मैनेजर को हम नोटिस देने वाले हैं। कल ही जो 3 वेयर हाउस हमने इंस्पेक्शन किए हैं इंदौर रीजन के, उसमें धार भी है, तो उनमें तीनों को हमने नोटिस किया है। परसों हमने उज्जैन संभाग के वेयर हाउस और शाजापुर वगैरह जिले में हमने वेयर हाउस के इंस्पेक्शन किए थे, तो उसमें भी हमने 2 वेयर हाउस को नोटिस दिए हैं और ये हमारी कार्यपद्धति में और आगे ऐसा चलेगा। अच्छा संजय जी, एक और आपसे जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि जब आपकी नियुक्ति हुई थी तब ये बड़ा मामला चला था सोशल मीडिया पर भी और विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे कि आपको बीजेपी से निष्कासित भी किया गया था और आप जब सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे तब कुछ मामले भी आपको लेकर दर्ज हुए थे। आपको ध्यान हो कि एक प्रतिष्ठित पेपर ने छापा था, बाद में उसको खंडन भी छापना पड़ा। ये राजनीतिक विरोधी जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे दलों में हो सकते, हमारे दल में भी हों, जो राजनीतिक दुर्भावना बस या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण चाहते थे कि मेरी नियुक्ति ना हो,
मैं लगातार बुंदेलखंड में सामंतवादियों से लड़ता रहा हूँ। उनका एक षड्यंत्र था। पार्टी में कभी किसी कमी के कारण एक आध बार हुआ होगा, मैंने पार्टी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया। संघ का स्वयंसेवक विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक रहा हूँ। संघ और विचार के लिए विषय और विचार के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा हूँ, और इसी के कारण मध्य प्रदेश की सरकार और संगठन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने मुझे इतना बड़ा जिम्मा सौंपा है। और इन सब चीज़ों का परीक्षण नियुक्ति के समय होता है। जो लोग ये कर रहे हैं वो हमें लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में और राजनीतिक। अच्छा सर, ये जो जीतू पटवारी को नोटिस जारी किया गया है, कहा यह भी जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री के इशारे पर भी ये कार्रवाई है? मेरी तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई बात ही नहीं हुई। और रहा सवाल वेयर हाउसों का, तो मैंने कहा लगभग मैंने 100 वेयर हाउसों का पिछले 1.5-2 महीनों में इंस्पेक्शन किया है। लगभग 50% को नोटिस किया। उसमें बीजेपी के पदाधिकारी नेता भी होंगे, उसमें अधिकारी कर्मचारी भी होंगे, सब तो समान रूप से समान सबका व्यवहार है। मैंने कहा चाहे पटवारी हो चाहे कलेक्टर हो, वेयर हाउस अगर आपको करना है, व्यवसाय करना है, तो नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो पन्ना से नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं संजय नगाइच, जिनको हाल में ही जो है वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई है, और उसी के बाद से उन्होंने औचक निरीक्षण शुरू कर दिया। और इन औचक निरीक्षणों में जहां पर कमियां पाई जा रही हैं उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और इसी में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के वेयर हाउस को भी शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। लेकिन इसी नोटिस को लेकर जीतू पटवारी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कॉरपोरेशन के अधिकारी को फ़ोन करके जो है बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। और उसी को लेकर जो संजय नगाइच हैं उनका कहना है कि जो भी नियमों के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।